नीति वचन 3, परमेश्वर पर विश्वास और ज्ञान। मूल श्लोक, तू अपने संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा कर और अपनी समझ का सहारा न ले। उसको स्मरण कर और वह तेरे मार्गों को सीधा करेगा। नीति वचन 3, 5, 6। सरल अनुवाद, पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करो और यह मत सोचो कि तुम सब कुछ अपने आप कर सकते हो। जब तुम अपनी हर निर्णय में परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते हो तो वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा और मार्गदर्शन करेगा। उदाहरण, कल्पना करो कि तुम एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हो, जैसे नौकरी बदलना। अपनी इच्छा और सोच पर ही भरोसा करने के बजाय एक पल रुककर प्रार्थना करो, विचार करो और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगो। वह तुम्हारी मदद करेगा ताकि तुम सही निर्णय ले सको और भविष्य में पछतावे से बच सको। नीति वचन 4, ज्ञान का महत्व। मूल श्लोक, बुद्धि प्राप्त कर, समझ प्राप्त कर, मेरी बातों को न भूलना और उनसे न भटकना। उसे न छोड़ना, वह तुझे बचाएगी, उसे प्रेम कर, वह तुझे सुरक्षित रखेगी। नीति वचन 4, 5, 6। सरल अनुवाद, हमेशा जीवन के बारे में सीखते रहो और समझ हासिल करो। जो सिखाया जाता है उसे कभी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि ज्ञान तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें सही रास्तों पर चलाएगा। जितना अधिक तुम ज्ञान को महत्व दोगे, वह तुम्हारी उतनी ही अधिक मदद करेगा। उदाहरण, मान लो कि तुम एक समस्या का सामना कर रहे हो, जैसे कार्यस्थल पर किसी विवाद को सुलझाना। अगर तुम समझदार लोगों से सलाह लेते हो, इस पर पढ़ते हो कि कैसे विवाद सुलझाए जाते हैं, या समझ के लिए प्रार्थना करते हो, तो जो ज्ञान तुम प्राप्त करोगे वह तुम्हें भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने या गलत निर्णय लेने से बचाएगा। नीति वचन 5, व्यभिचार से बचना। मूल श्लोक, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि पर ध्यान दे और मेरी समझ पर कान लगा, ताकि तू मेरी चतुराई पर ध्यान रख सके और तेरे होंठ ज्ञान की बातें करें। क्योंकि पराई स्त्री के होंठ मधु टपकाते हैं और उसका वचन तेल से भी अधिक चिकना होता है, परंतु उसका अंत कड़वाहट जैसा कड़वा और दोधारी तलवार के समान तीक्ष्ण है। नीति वचन 5, 1, 4। सरल अनुवाद, जो मैं सिखा रहा हूं उस पर ध्यान दो और अपनी बुद्धि का उपयोग करो। उन लोगों से सावधान रहो जो देखने में आकर्षक लगते हैं और मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंत में वे तुम्हें बहुत पीड़ा देंगे। जो चीज शुरुआत में आनंददायक लगती है वह अंत में दुखदायी हो सकती है। उदाहरण, कल्पना करो कि तुम एक रिश्ते में हो, लेकिन कोई और तुम्हारी तारीफ करता है और तुम में रुचि दिखाता है। शुरू में यह हानिरहित और सुखद लग सकता है, लेकिन अगर तुम इस रास्ते पर चलते हो तो यह तुम्हारे रिश्ते को नष्ट कर सकता है और तुम्हें और दूसरों को बहुत पीड़ा दे सकता है। इस दृष्टिकोण से समझना आसान हो जाता है कि नीति वचन की ये शिक्षाएं हमारे जीवन में कैसे लागू होती हैं और क्यों महत्वपूर्ण है।